बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान में। संगत जी, इस आध्यात्मिक यात्रा में जब एक साधक पूरे समर्पण और सच्चे मन से भजन सुमिरन करता है, अपने अंतर को प्रभु चरणों में अर्पित करता है और प्रतिदिन नियमित रूप से ध्यान की बैठकों में बैठता है, तब उसके भीतर एक गहरी पवित्र चाह उत्पन्न होती है कि मालिक उसे कोई संकेत दे, कोई ऐसा अनुभव करा दे जिससे यह विश्वास और भी दृढ़ हो जाए कि वह सही मार्ग पर है, उसकी आत्मिक तरक्की हो रही है और प्रभु उसकी प्रार्थनाएं सुन रही हैं। यह चाह कोई लोभ नहीं होती, बल्कि एक मासूम गुहार होती है, हे प्रभु, मुझे बता कि तू मेरी कोशिशों से प्रसन्न है, मुझे देख रहा है और एक दिन तू मुझे अपने चरणों में स्थान देगा। इस यात्रा के दौरान अक्सर हम ऐसी कहानियां सुनते या पढ़ते हैं, चाहे किसी सत्संगी के वीडियो में, किसी पुस्तक के अंश में या किसी सच्चे साधक के अनुभव में, जिनमें आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस यानी शरीर से अलग होने के अनुभव का उल्लेख मिलता है। जी हाँ संगत जी, ऐसे अनुभव वास्तविक हैं। अनेक संतों और महापुरुषों ने इस अवस्था के बारे में केवल इशारों और संकेतों में बताया है, क्योंकि इसे शब्दों में बांधना लगभग असंभव है। ये अनुभव इतने सूक्ष्म और गहन होते हैं कि कोई भी संत उन्हें खुलकर बयान नहीं कर सकता, केवल अनुभूति ही इस यात्रा का आधार बनती है। जब साधक का मन विकारों से मुक्त हो जाता है और अंतर इतना निर्मल हो जाता है कि शरीर का भी बोध मिटने लगता है, तब ध्यान की ऐसी अवस्था आती है जिसमें चेतना स्वयं को शरीर से बाहर महसूस करने लगती है। साधक को लगता है मानो वह शरीर में नहीं, बल्कि उससे ऊपर या अलग किसी उच्चतर स्थिति में है। इस अवस्था को सूक्ष्म यात्रा, अंतर यात्रा, सूरत शब्द योग या अनहद नाद में लीन होने की स्थिति भी कहा जाता है। कुछ सिद्ध संतों ने तो यह संकेत भी दिया है कि चेतना न केवल शरीर से अलग हो सकती है, बल्कि दूर दूर तक यात्रा कर सकती है, यहाँ तक कि एक ही समय में दो स्थानों पर होने का अनुभव भी कर सकती है। यह सुनकर स्वाभाविक है कि साधकों के मन में प्रश्न उठें, क्या यह वास्तव में संभव है? क्या मैं भी ध्यान की गहराई में जाकर ऐसा अनुभव कर सकता हूँ? संगत जी, उत्तर है हाँ, लेकिन यह कोई साधारण बात नहीं। केवल वे विरले साधक जिन्होंने वर्षों तक साधना, नाम सुमिरन, सेवा और प्रभु कृपा का संगम प्राप्त किया है, इस अवस्था तक पहुँच पाते हैं। यह तब होता है जब साधक पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, मन की लगाम प्रभु के हाथों सौंप देता है और केवल प्रेम में लीन होकर भजन करता है, बिना किसी दिखावे या अनुभव की मांग के। कई बार जब चेतना शरीर से ऊपर उठने लगती है, तो सामान्य मन डर भी जाता है, क्योंकि यह अवस्था रोजमर्रा के अनुभवों से बिल्कुल अलग होती है। लेकिन संगत जी, डरने की कोई आवश्यकता नहीं, ये भयानक नहीं, बल्कि आत्मा की ऊंची उड़ानें हैं, जो केवल सच्चे साधकों को ही मिलती हैं। और यदि कभी आपकी साधना में रुकावट आ रही हो, मन भटक रहा हो या आप ऐसे अनुभवों को लेकर उलझन में हो, तो यह चर्चा आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि किसी साधक का साझा किया गया अनुभव किसी और की साधना में प्रकाश का दीप जला दे। संगत जी, अगर आपने शरीर से अलग रहने की कला सीख ली, तो संसार का कोई भी दुख, कोई भी कष्ट, कोई भी परेशानी आपको विचलित नहीं कर सकती। बीमारी आए तो भी मन शांत रहेगा, मुश्किलें आए तो भी हृदय में आनंद बना रहेगा, क्योंकि आपने वह कला सीख ली है जो आपको जीवन में अडिग बना देती है। संगत जी, कृपया इसे अंत तक ध्यान से देखें और यदि आपको कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ हो, तो हमें कमेंट्स में अवश्य लिखें। और हाँ संगत जी, अगर आप हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान पर नए हैं, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाबाजी की अमूल्य शिक्षाएं आपके जीवन में निरंतर पहुंचती रहें। संगत जी, आज के समय में हमने अपने शरीर के साथ इतनी गहरी पहचान बना ली है कि उसकी हर चोट, हर थकान और हर कमी हमें भीतर तक हिला देती है। जैसे ही शरीर में थोड़ी सी असुविधा होती है, हमारा मन बेचैन हो जाता है और हम अपने सुख दुख को पूरी तरह इस नश्वर देह के हालात से जोड़ लेते हैं। जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं, चाहे वह नौकरी का दबाव हो,
रिश्तों में तनाव हो, स्वास्थ्य की समस्याएं हो या आर्थिक तंगी, हम मानसिक रूप से टूट जाते हैं, मानो हमारी पूरी पहचान ही इन परिस्थितियों पर टिकी हो। हम भूल जाते हैं कि ये सब अस्थायी है और इनसे हमारा असली स्वरूप, आत्मा, अप्रभावित रह सकता है। लेकिन क्योंकि हमने खुद को शरीर के साथ इतना मिला लिया है, उसका हर दुख हमें खींचकर नीचे ले आता है। बाबा जी का वचन इस सच्चाई को बहुत सरल शब्दों में समझा देता है। जितना तुम शरीर से चिपके रहोगे, उतना ही दुख तुम्हें खींचेगा। इसका अर्थ यही है कि जब तक हम अपने अस्तित्व को केवल इस देह तक सीमित रखते हैं, तब तक हम जीवन के हर तूफान में डगमगाते रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम शरीर से परे अपनी पहचान को अनुभव करना शुरू कर देते हैं, दुख का असर घटने लगता है और भीतर एक स्थिर, अडिग शांति स्थापित हो जाती है। संगत जी, शरीर से अलग रहने का मतलब बिल्कुल भी मरना या शरीर त्यागना नहीं है। इसका अर्थ है अपनी चेतना को इस देह की सीमाओं से ऊपर उठाना, ताकि हम अपने असली स्वरूप को पहचान सकें। जैसे एक ड्राइवर कार से अलग होता है लेकिन फिर भी कार को चलाता है, वैसे ही आत्मा शरीर से अलग रहते हुए भी उसे संचालित करती है। इस स्थिति में आप समझ जाते हैं कि आप केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि उसके पीछे बैठी चेतना है जो सबका संचालन कर रही है। जब आप इस अनुभव में होते हैं, तब संसार की घटनाएं आपको भीतर से नहीं झकझोर पाती, चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए। आप एक दृष्टा बन जाते हैं, एक ऐसा साक्षी जो सब कुछ देखता है, समझता है, लेकिन उससे बंधा नहीं रहता। यही कला, संगत जी, जीवन को स्थिर, शांत और वास्तव में सुखमय बना देती है। संगत जी, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह संसार सचमुच दुख और क्लेश से भरा हुआ प्रतीत होता है। संघर्ष, बीमारी, हानि और अनगिनत परेशानियां यहाँ हर किसी के जीवन का हिस्सा हैं। लेकिन यही वह स्थान भी है जहाँ सद्गुरु और परमात्मा की प्राप्ति संभव होती है। यह नश्वर शरीर भले ही क्षणभंगुर है, समय के साथ बूढ़ा होता है और अंततः मिट जाता है, फिर भी इसी के माध्यम से हम चेतन की अनुभूति कर सकते हैं और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं। संसार की कोई भी वस्तु, स्थान या जीव व्यर्थ नहीं है। हर एक का अपना महत्व और उपयोग है, चाहे हमें वह तुरंत समझ आए या नहीं। वास्तविक समस्या संसार में नहीं, बल्कि हमारी दृष्टि में होती है। अज्ञानता हमें परिस्थितियों में उलझाकर दुखी रखती है, जबकि सही और जागरूक दृष्टि हमें वही जीवन सुखमय अनुभव कराती है जिसे पहले हम कठिनाई मानते थे। यही दृष्टि हमें संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर उठने की शक्ति देती है। संगत जी, हमारे जीवन का स्वरूप और अनुभव बहुत हद तक हमारी धारणा यानी सोच और मानसिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जिस तरह का नजरिया हम अपनाते हैं, वैसा ही हमारा संसार हमें दिखाई देता है। अगर हमारी धारणा कमजोर है तो छोटी सी कठिनाई भी हमें तोड़ सकती है, लेकिन अगर यह मजबूत और स्थिर है तो बड़ी से बड़ी विपरीत परिस्थिति भी हमें डिगा नहीं पाती। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हमें 3 प्रमुख धारणाएं अपने भीतर स्थापित करनी चाहिए। पहली, मैं शरीर नहीं हूं। यह केवल एक साधन है, एक वाहन है जिसके माध्यम से मैं इस भौतिक संसार में कार्य कर रहा हूं। मेरा असली स्वरूप आत्मा है, अजर, अमर और अविनाशी। दूसरी, मेरे साथ परमात्मा और सद्गुरु हर क्षण हैं। जो कुछ भी हो रहा है वह उनकी कृपा और योजना का हिस्सा है। यह विश्वास हमारे भीतर गहरी शांति और स्वीकार का भाव पैदा करता है, जिससे हम शिकायत या असंतोष से बच जाते हैं। तीसरी, मैं दृष्टा हूँ, भोक्ता या कर्ता नहीं हूँ। मैं केवल साक्षी हूँ जो घटनाओं को देखता है लेकिन उनसे बंधा नहीं है। जब यह धारणा स्थापित हो जाती है, तब हम जीवन के हर उतार चढ़ाव को एक साक्षी भाव से देखते हैं, न अत्यधिक खुश होकर बहकते हैं, न अत्यधिक दुखी होकर टूटते हैं। संगत जी, यह 3 धारणाएं यदि आपके जीवन में गहराई से बस जाए तो आप पाएंगे कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हों, भीतर एक अडिग शांति, संतुलन और आनंद बना रहता है, और यही स्थिरता हमें सचमुच आध्यात्मिक जीवन की ओर ले जाती है। संगत जी,
आध्यात्मिक सफर की शुरुआत धारणा से होती है, क्योंकि यही हमारी साधना की नींव है। जब हमारी धारणा स्पष्ट और मजबूत होती है, जैसे कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ, या सद्गुरु हर पल मेरे साथ हैं, तो मन स्वतः ही स्थिर और सजग होने लगता है। यही सजगता हमें भजन और ध्यान की ओर सहज रूप से ले जाती है। आप देखेंगे कि धारणा से सजगता पैदा होती है, सजगता से ध्यान में टिकाव आता है, और ध्यान से आत्मिक अनुभव होने लगते हैं। यह एक क्रम है: धारणा, सजगता, भजन, ध्यान, आत्मिक अनुभव। और संगत जी, अगर किसी कारण से आप गहरी साधना नहीं भी कर पाते, तो भी केवल सही धारणा का अभ्यास आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। यह आपको परिस्थितियों के बीच संतुलित रखेगा, मन को स्थिर करेगा, और धीरे धीरे आपको उस आंतरिक शांति और आनंद की ओर ले जाएगा जिसकी तलाश में हम सब हैं। संगत जी, हमारे भीतर स्मृतियों का एक विशाल भंडार है जो हमारे विचार, भावनाएं और जीवन के अनुभवों को आकार देता है। ब्रॉडली देखें तो स्मृतियों के 5 प्रकार होते हैं। पहला, दृश्य स्मृति, यानी वो चित्र, घटनाएं और दृश्य जो हमने प्रत्यक्ष रूप से देखे हैं और जो हमारे भीतर अंकित हो गए हैं। दूसरा, अदृश्य स्मृति, जो उन अनुभवों और प्रभावों से बनती है जिन्हें हमने प्रत्यक्ष नहीं देखा, लेकिन सुना, महसूस किया या दूसरों के माध्यम से जाना है। तीसरा, स्वप्न स्मृति, यानी वे छवियां और घटनाएं जो हमें नींद में सपनों के रूप में अनुभव होती हैं, परंतु मन पर असर डालती हैं। चौथा, ज्ञान स्मृति, जो हमारे अध्ययन, शिक्षा और तर्क से बनी धारणाओं और समझ का संग्रह है। और पांचवा, निज की स्मृति, जो आत्मज्ञान की अवस्था है, जिसमें हम अपने असली स्वरूप, आत्मा, को पहचानते हैं। जब तक हम पहली 4 स्मृतियों के दायरे में उलझे रहते हैं, हम सुख दुख, भय और कर्म के चक्र का अनुभव करते रहेंगे, क्योंकि ये स्मृतियां हमें शरीर और संसार से बांधे रखती हैं। लेकिन जब 5वीं स्मृति, यानी निज की स्मृति जागृत हो जाती है, तो यह बंधन टूटने लगता है, सुख दुख का प्रभाव मिट जाता है, भय समाप्त हो जाता है, और कर्म का भाव क्षीण हो जाता है। संगत जी, इस उच्च अवस्था तक पहुंचना एक दिन का काम नहीं है, लेकिन धारणा के निरंतर अभ्यास से हम धीरे धीरे इस दिशा में बढ़ सकते हैं और अंततः आत्मा की उस स्थिर, अडिग शांति को पा सकते हैं जो किसी भी परिस्थिति से अप्रभावित रहती है। संगत जी, शरीर से अलग रहने की कला सुनने में कठिन लग सकती है, लेकिन इसे जीवन में उतारने के लिए कुछ सरल और व्यावहारिक विधियां हैं जिन्हें आप रोजमर्रा के जीवन में अपना सकते हैं। पहली विधि है नाम सुमिरन और ध्यान। जब भी समय मिले, आंखें बंद करके प्रेम और श्रद्धा के साथ नाम का जाप करें। धीरे धीरे अपनी चेतना को आंखों के पीछे भ्रूमध्य पर केंद्रित करने की कोशिश करें। आरंभ में विचार इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन अभ्यास के साथ मन स्थिर होने लगता है। इस प्रक्रिया में आप पाएंगे कि शरीर हल्का महसूस हो रहा है, सांस गहरी और सहज हो रही है, और मन में एक अनोखी शांति उतर रही है। दूसरी विधि है सजगता का अभ्यास, माइंडफुलनेस। दिन भर अपने भीतर यह स्मरण बनाए रखें कि मैं आत्मा हूँ, यह शरीर केवल मेरा साधन है। चाहे आप खाना खा रहे हों, काम कर रहे हों, या किसी से बात कर रहे हों, यह याद बनाए रखें कि आप केवल इस शरीर का उपयोग कर रहे हैं। जब कोई घटना घटे तो उसे केवल देखें, उसमें पूरी तरह डूबकर खो न जाए। यह सजगता आपको धीरे धीरे शरीर से अलग होने की अनुभूति कराएगी। तीसरी विधि है दृष्टा भाव को जागृत करना। जीवन की हर स्थिति में, चाहे वह सुखद हो या दुखद, भीतर ही भीतर दोहराए, मैं तो दृष्टा हूँ। शुरू में यह केवल शब्दों में होगा, लेकिन बार बार दोहराने और अनुभव में लाने से यह आपका स्वभाव बन जाएगा। जब यह दृष्टा भाव स्थिर हो जाता है, तो आप पाएंगे कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, आपका मन अप्रभावित और शांत बना रहता है। इन तीनों विधियों का लगातार अभ्यास करने से आप पाएंगे कि शरीर से अलग रहने की यह कला केवल ध्यान की गुफाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में भी सहज रूप से जी जा सकती है। संगत जी,
दृष्टा भाव अपनाने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें मानसिक शांति प्रदान करता है, ऐसी शांति जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। जब हम अपने आप को केवल एक दृष्टा के रूप में देखने लगते हैं तो भय और चिंता अपने आप समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि जो कुछ हो रहा है वह केवल जीवन के मंच पर घटती घटनाएं हैं, जिनका असली हमसे कोई स्थायी संबंध नहीं है। यह भाव हमें हर परिस्थिति में संतुलित रखता है। सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, हम भीतर से अडिग रहते हैं। साथ ही दृष्टा भाव से मन पर नियंत्रण आता है, इंद्रियां संयमित होती हैं और विचारों की दौड़ थमने लगती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन का चालक स्वयं बन जाता है, न कि परिस्थितियों का खिलौना। संगत जी, आइए समझते हैं कि भजन सुमिरन की गहरी यात्रा में साधक किस तरह शरीर का बोध मिटाकर रोज रोज मरने की साधना से न केवल शरीर से मोह खत्म कर देता है, बल्कि मृत्यु के भय से भी पूर्णतः मुक्त हो जाता है। संगत जी, अक्सर कुछ लोग यह सोच बैठते हैं कि यदि ध्यान में बैठे बैठे शरीर का बोध खत्म हो गया या ऐसा महसूस हुआ कि शरीर छूट गया, तो शायद इसका अर्थ यह है कि आत्मा निकल गई और मृत्यु हो गई। लेकिन यह समझ बिल्कुल गलत है। शरीर छोड़ना मृत्यु नहीं है, बल्कि यह एक अत्यंत सूक्ष्म, आध्यात्मिक और दिव्य अनुभव है, जिसे केवल वही साधक समझ सकता है जो ध्यान की गहराई में पूरी तरह डूब चुका हो। वास्तव में यह अवस्था होती है सूरत, चेतना का शरीर की सीमाओं से ऊपर उठ जाना, जब आत्मा मन और इंद्रियों के बंधनों से मुक्त होकर अपनी मूल अवस्था की ओर लौटती है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक जीवंत और अत्यंत वास्तविक अनुभव होता है, जो शब्दों से परे है लेकिन फिर भी संकेतों के जरिए समझाया जा सकता है। जब यह अवस्था आती है, जब सूरत शरीर से ऊपर उठने लगती है, तब साधक के अनुभवों की दुनिया ही बदल जाती है। सबसे पहले वह खुद को अपने स्थूल शरीर से अलग महसूस करता है, जैसे वह स्वयं ऊपर किसी और बिंदु पर खड़ा होकर अपने ही शरीर को नीचे बैठे हुए देख रहा हो। यह कोई सपना नहीं होता, बल्कि साधक को पूर्ण चेतना के साथ यह अनुभूति होती है कि वह अब शरीर नहीं है और वह अपने भौतिक शरीर को देख पा रहा है, उसी तरह जैसे कोई वस्तु दूर खड़ी होकर अपने ही प्रतिबिंब को देख रहा हो। इसके बाद अनुभव शुरू होता है ऊर्जा, प्रकाश और ध्वनि का, ऐसा प्रकाश जो न सूरज जैसा तेज होता है, न बिजली जैसा चकाचौंध भरा, बल्कि बहुत कोमल, दिव्य, शांत और मोहक होता है। साधक को लगता है कि वह एक प्रकाश की सुरंग में प्रवेश कर रहा है, जहाँ कोई भार नहीं है, कोई गुरुत्व नहीं है, वह बस बह रहा है, उड़ रहा है, तैर रहा है। इसके साथ साथ उसे ध्वनि का अनुभव भी होने लगता है, जिसे संत महापुरुषों ने अनहद नाद कहा है। यह ध्वनि किसी भी भौतिक स्रोत से नहीं आती, बल्कि यह आत्मा के भीतर से गूंजती है, जैसे गहरे से गहरा घंटा बज रहा हो, या बांसुरी, वीणा या शंख जैसी ध्वनियाँ। यह नाद इतना मधुर, आकर्षक और शांतिदायक होता है कि साधक उसमें पूरी तरह विलीन हो जाता है। यही नाद आत्मा को ऊपर खींचता है, मार्गदर्शन करता है और गाइड बनता है। कभी कभी इस अवस्था में साधक को कोई दिव्य रूप या मार्गदर्शक आत्मा भी दिखाई देती है, जैसे कोई गुरु, संत या स्वर्गिक प्रकाशमय रूप, जो बिना कुछ बोले उसे संकेत देता है, सांत्वना देता है और कहता है, तू सही मार्ग पर है, आगे बढ़। ऐसे अनुभव में साधक को यह भी लगता है कि उसके आसपास कोई अदृश्य शक्ति है, जो उसे पूरी तरह सुरक्षा दे रही है, संभाल रही है। उस समय न शरीर का बोध होता है, न सांसों का, न समय का। सब कुछ जैसे थम गया हो, या कहीं कि सब कुछ एक विशाल शून्य में विलीन हो गया हो। लेकिन यह शून्यता डरावनी नहीं होती, बल्कि बेहद प्रेममयी, ऊर्जा से भरपूर और पूर्ण शांति से लिपटी होती है। इस अवस्था में साधक को यह भी एहसास होता है कि वह अब व्यक्तिगत अस्तित्व से ऊपर उठ चुका है। अब वह न मैं है, न तू। अब केवल एक होना बचा है, और उस होने में भी एक व्यापकता, एक दिव्यता समाई होती है। कई बार साधक को यह लगता है कि वह कई जगहों पर एक साथ उपस्थित है, जैसे उसकी चेतना सीमाओं को पार करके कई आयामों में फैल गई हो।
कभी वह प्रकाश में होता है, कभी नाद में, कभी ऊर्जा में, और कभी किसी ऐसे स्थान पर जहाँ कोई नाम नहीं, कोई शब्द नहीं, बस अनुभव है, और अनुभव में पूर्ण एकत्व है। संगत जी, यह अनुभव न तो केवल कल्पना है और न ही केवल ध्यान का एक स्तर, यह आत्मा की अपनी वास्तविक पहचान से मिलने की शुरुआत होती है। जब आत्मा शरीर, मन और इंद्रियों की पकड़ से छूटकर अपने मूल स्रोत की ओर लौटती है, तब यह यात्रा शुरू होती है। और यह अनुभव केवल उन सच्चे, समर्पित और अभ्यासशील साधकों को ही मिलता है जिन्होंने वर्षों तक नाम सुमिरन, सेवा, ध्यान और आत्मशुद्धि की साधना की हो। यह कोई एक रात की बात नहीं, यह प्रभु की विशेष कृपा का फल होता है। याद रखिए, शरीर छोड़ने का मतलब शरीर की मृत्यु नहीं, बल्कि चेतना का जागरण है। और इस चेतना की उड़ान में जो अनुभव होते हैं, वे साधारण नहीं, बल्कि आत्मा के लिए अमृत स्वरूप होते हैं, जो उसे सत्य, शिव और सुंदर की ओर ले जाते हैं। ये अनुभव डराने वाले नहीं होते, बल्कि अत्यंत प्रेम, शांति और परम ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। यदि कभी आपको ऐसा कुछ अनुभव हो, तो उसे रोकने की बजाय प्रेम और भक्ति से स्वीकार करिए, क्योंकि शायद वही आपकी आत्मा की सच्ची यात्रा की शुरुआत हो। संगत जी, ये जो दिव्य अनुभव है, जो चेतना का शरीर से ऊपर उठना है, जो प्रकाश, नाद और आत्मिक यात्रा की बातें हैं, ये कोई साधारण स्थिति नहीं है। ये अनुभव केवल उन उन्नत साधकों और योगियों को प्राप्त होते हैं जिन्होंने वर्षों तक सच्चे भाव से साधना की होती है, जिन्होंने अपने जीवन का हर क्षण ईश्वर प्राप्ति के लिए समर्पित किया होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस या शरीर छोड़ना शायद कोई योग शक्ति है, कोई मानसिक शक्ति है जिसे बस जागृत करना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह कोई शक्ति नहीं, यह एक पवित्र स्थिति है। यह उस अवस्था का नाम है जहां साधक की चेतना इतनी निर्मल, इतना शुद्ध हो जाती है कि वह स्वयं को आत्मा के रूप में अनुभव करने लगती है, न कि केवल एक शरीर के रूप में। इस स्थिति तक पहुंचना कोई बटन दबाने जैसा कार्य नहीं होता। न यह सिर्फ इच्छा से होता है, न जबरदस्ती से। इसके लिए साधक को स्वयं को पूर्ण रूप से भीतर से शुद्ध करना पड़ता है। और यह तभी संभव है जब कुछ मूलभूत स्थितियां साधक के भीतर जागृत हो जाए। सबसे पहले, मन का पूर्ण रूप से शांत होना। जब तक मन में तरंगे हैं, विचारों की दौड़ है, भूत भविष्य की चिंताएं हैं, तब तक चेतना स्थिर नहीं होती। चेतना को उठाने के लिए उसे पहले ठहराना जरूरी होता है। फिर अहंकार का पूर्ण विलय आवश्यक होता है। जब तक मैं, मेरा, मैंने किया जैसी भावनाएं भीतर हैं, तब तक आत्मा का दर्शन नहीं होता, क्योंकि आत्मा तो अकर्तापन, निरहंकारिता और पूर्ण समर्पण की अवस्था में ही अपना रूप दिखाती है। इसके साथ साथ साधक को अपने भीतर से सभी इच्छाओं और मोह को क्षीण करना पड़ता है। मोह न केवल संसार का, रिश्तों का या वस्तुओं का, बल्कि आत्मिक अनुभव पाने की लालसा का भी मोह छोड़ना होता है। यह एक अत्यंत सूक्ष्म और गहरा त्याग होता है, जहां साधक कुछ मांगता नहीं, केवल प्रेम करता है, केवल समर्पण करता है। और इन सभी बातों से भी ऊपर सबसे आवश्यक होती है गुरु की कृपा या परमात्मा की मेहर। यह स्थिति केवल अभ्यास से नहीं आती, यह कृपा से आती है। भजन सुमिरन उस कृपा को पाने का माध्यम है, लेकिन अंतिम मंजिल तक पहुंचाने वाला हाथ प्रभु का ही होता है। जब कोई साधक गहरे भाव से रोज नियमपूर्वक प्रेम और श्रद्धा से भजन करता है, तो धीरे धीरे उसके भीतर एक परिपक्वता आती है, एक मौन की स्थिति बनती है, और फिर एक दिन ऐसा आता है जब बिना किसी प्रयास के उसकी चेतना स्वयं ही ऊपर उठने लगती है। इसलिए संगत जी, यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि शरीर छोड़ने का अनुभव कोई चमत्कार या दिखावा नहीं है, यह आत्मा की गहराई में उतरकर परम से मिलने की प्रक्रिया है। यह अभ्यास से कम और कृपा से अधिक संभव होता है। यही कारण है कि हर साधक को केवल अभ्यास ही नहीं, विनम्रता, प्रेम, सेवा और समर्पण की भावना भी बनाए रखनी चाहिए। यही भाव आत्मा को शुद्ध करता है और प्रभु को आकर्षित करता है। संगत जी,
अब आइए हम गहराई से समझते हैं कि एक साधक का भजन सिमरन का अभ्यास कैसा होना चाहिए, ताकि वह भी उस परम अवस्था तक पहुंच सके जो साक्षात मालिक से मिलन का सजीव अनुभव है। यह मार्ग कोई रहस्य नहीं है। संतों और महापुरुषों ने हमें इसके सूत्र बहुत स्पष्ट रूप से बताए हैं। यदि एक सच्चा साधक इन 6 बातों को अपने जीवन का हिस्सा बना ले, तो धीरे धीरे उसकी चेतना ऊपर उठने लगेगी, ध्यान में गहराई आने लगेगी और आत्मा की गति तेज हो जाएगी। आइए अब इन सूरत को ऊपर उठाने के 6 मुख्य मार्गों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहली और बुनियादी बात है नियमितता। भजन सुमिरन तभी फल देता है जब वह एक नियमित अभ्यास बन जाए, न कि मन का मूड देखकर किया गया कोई कार्य। सूरत चेतना का स्वभाव होता है बाहर की तरफ दौड़ना। वह हर क्षण किसी न किसी दृश्य, विचार, भावना या याद में उलझी रहती है। ऐसे में अगर हम रोज एक निश्चित समय पर एक शांत स्थान पर बैठकर अपने नाम का सुमिरन करें और उसे त्रिकुटी भ्रिकुटी केंद्र पर टिकाने का अभ्यास करें, तो धीरे धीरे सूरत की चंचलता कम होने लगेगी। मन को टिकाना आसान नहीं है, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है, आत्मा केंद्र की ओर खिंचने लगती है। ये वही स्थान है जहां से चेतना की ऊपर की यात्रा शुरू होती है। ध्यान रहे, सिमरन सिर्फ शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं, बल्कि पूर्ण सजगता और प्रेमपूर्वक की गई अंतरयात्रा होनी चाहिए। दूसरा मार्ग है समय का चयन। अमृतवेला या ब्रह्मा मुहूर्त प्रातः 3 बजे से 6 बजे तक का समय आत्मिक साधना के लिए अत्यंत उपयुक्त माना गया है। यह वो समय होता है जब प्रकृति शांत होती है, वातावरण शुद्ध होता है और विकारों की ऊर्जा मंद पड़ चुकी होती है। इस समय किए गए सिमरन का प्रभाव कई गुना अधिक होता है। मन भी अपेक्षाकृत शांत होता है और आत्मा जल्दी भीतर उतरती है। इसीलिए सभी संत महापुरुषों ने इस समय को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया है। यदि साधक अमृतवेला में उठने की आदत डाल ले और हर दिन इस समय भजन में बैठे, तो यह साधना के मार्ग पर तीव्र गति से आगे बढ़ने में सहायक होता है। तीसरा सूत्र है वैराग्य। जब तक आत्मा संसार में बंधी रहती है, रिश्तों, वस्तुओं, शरीर और मान सम्मान में उलझी रहती है, तब तक वह ऊपर नहीं उठ सकती। ये सभी चीजें चेतना को नीचे की ओर खींचती हैं। मोह का त्याग किसी जंगल में जाने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक स्थिति है जहां आप दुनिया में रहते हुए भी उससे जुड़े नहीं रहते। आप कार्य करते हैं, संबंध निभाते हैं, लेकिन भीतर से आपका मन केवल प्रभु में जुड़ा रहता है। जब शरीर से अत्यधिक लगाव छूटने लगता है, तो ध्यान में बैठते समय शरीर का बोध भी धीरे धीरे मिटने लगता है, और यही वह अवस्था है जब आत्मा शरीर से ऊपर उठने लगती है। वैराग्य कोई दुहखभरा त्याग नहीं है, बल्कि यह प्रभु से मिलने की गहरी चाह में संसार से स्वाभाविक रूप से दूरी बना लेना है। चौथा स्तंभ है सत्संग, अर्थात सच्चे ज्ञान की संगति। जब तक साधक को यह ज्ञात नहीं कि उसकी साधना की दिशा क्या होनी चाहिए, ध्यान का सही तरीका क्या है और आत्मा की यात्रा कैसे होती है, तब तक वह भटक सकता है। संतों का सत्संग हमें न केवल दिशा देता है, बल्कि हमारी आत्मा को जागृत भी करता है। यह हमें विवेक देता है कि क्या करना है और क्या नहीं। सत्संग हमारे भीतर छिपे प्रश्नों को शांत करता है, भ्रमों को दूर करता है और प्रेरणा देता है कि हम साधना को और गहराई से करें। सत्संग वह खाद पानी है जो आत्मा की वृक्ष को हरा भरा बनाए रखता है। पांचवा मार्ग है सेवा। यह केवल बाहरी कार्य नहीं, बल्कि भीतरी विनम्रता और समर्पण की प्रक्रिया है। जब हम स्वार्थ छोड़कर दूसरों के लिए, संगत के लिए, गुरु कार्यों के लिए सेवा करते हैं, तब धीरे धीरे अहंकार का क्षय होता है। सेवा मन को नीचे झुकाती है, मैं को मिटाती है और हृदय में प्रेम और करुणा भरती है। साथ ही यह हमारे पिछले और वर्तमान कर्मों का शोधन भी करती है, जिससे ध्यान में बाधाएं कम हो जाती हैं। जब भीतर का बोझ हल्का होता है, तभी चेतना ऊपर उड़ सकती है। सेवा केवल शारीरिक नहीं, मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप से भी होनी चाहिए।
और अंततः सबसे शक्तिशाली तत्व है श्रद्धा और समर्पण। यह वह अवस्था है जब साधक का मन अपने सभी प्रश्न, सभी संदेह, सभी अपेक्षाएं त्याग कर पूर्णतया गुरुचरणों में समर्पित हो जाता है। जब वह सोचता है, मालिक अब सब तू ही कर, मैं केवल माध्यम हूँ, यह समर्पण ही वह स्थिति है जहाँ साधक भीतर से खुलता है और प्रभु की कृपा उसके जीवन में बरसने लगती है। श्रद्धा बिना साधना अधूरी रहती है और समर्पण के बिना आत्मा को गति नहीं मिलती। यह दो पंखों जैसे हैं जो आत्मा को प्रभु की ओर उड़ान भरने के लिए आवश्यक होते हैं। संगत जी, जब साधक इन 6 बातों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है तब उसकी सूरत, चेतना शुद्ध होने लगती है। और जब सूरत शुद्ध हो जाती है तो फिर शब्द, ध्वनि जो हर आत्मा के भीतर नाद के रूप में गूंज रहा है, वह उसे ऊपर खींचने लगता है। तब आत्मा को प्रयत्न कम करना पड़ता है और कृपा अधिक होने लगती है। ध्यान सहज हो जाता है, अनुभव गहरे होने लगते हैं और मालिक से मिलन की यात्रा शुरू हो जाती है। अब निर्णय आपका है कि आप इस मार्ग पर चलना चाहते हैं या केवल बातें सुनकर संतोष करना चाहते हैं। यदि आप सचमुच तैयार हैं तो आज से ही इन 6 बातों को अपने जीवन में उतारिए और देखिए कि कैसे आपका ध्यान, जीवन और चेतना धीरे धीरे एक नए आयाम की ओर बढ़ने लगते हैं। संगत जी, जैसे जैसे हम आत्मा की ऊंची यात्राओं की बात करते हैं, जैसे शरीर से बाहर निकलने का अनुभव, सूक्ष्म यात्रा, नाद की धुन में लीन अवस्था, वैसे वैसे एक सच्चे साधक के लिए कुछ विशेष सावधानियां और भ्रमों से बचना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। ये राह जितनी दिव्य है उतनी ही सूक्ष्म और नाजुक भी है। यदि इसे ठीक से न समझा जाए या केवल जिज्ञासा या चमत्कारों की लालसा में अपनाया जाए तो साधक अपने मार्ग से भटक सकता है और कभी कभी आत्मिक हानि भी हो सकती है। सबसे पहली बात, इस मार्ग को कभी भी अपने अहंकार या ईगो की पूर्ति के लिए न अपनाएं। यदि आप सोचते हैं कि मैं शरीर छोड़ सकता हूँ या मुझसे बड़ा साधक कोई नहीं, तो समझ लीजिए कि आप मन और माया के जाल में फंस गए हैं। यह मार्ग विनम्रता, समर्पण और आत्मशुद्धि का है, न कि किसी दिखावे या सिद्धि का। प्रभु को पाने की लालसा ही इसका एकमात्र कारण होना चाहिए, कोई अन्य नहीं। दूसरी बात, शरीर छोड़ने की जबरदस्ती कोशिश करना अत्यंत हानिकारक हो सकता है। कई लोग ध्यान में जबरन चेतना को ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, सांस रोकते हैं या बाहरी तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जिससे शरीर, मन और ऊर्जा प्रणाली पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ये प्रयास मन से प्रेरित होते हैं, आत्मा से नहीं। याद रखिए, यह अनुभव करने से नहीं आता, यह अनुभव होता है कृपा और निर्मलता के कारण। तीसरी बात, इस मार्ग पर केवल अनुभवों की खोज करना भी एक बहुत बड़ा भ्रम है। कुछ साधक बस इसलिए साधना करते हैं कि उन्हें कुछ देखने या महसूस करने को मिले। लेकिन संतों ने बार बार कहा है, अनुभव साध्य नहीं, साधना का परिणाम है। यदि आप अनुभव को ही लक्ष्य बनाएंगे तो मन कल्पनाएं खड़ी कर देगा और आप वास्तविक मार्ग से दूर चले जाएंगे। असली लक्ष्य है आत्मा की मुक्ति और प्रभु से मिलन, न कि कोई चमत्कारी अनुभव। इसके साथ ही अगर आप सही मार्गदर्शक, सद्गुरु के बिना यह यात्रा करने की कोशिश करते हैं तो आप माया, मन या सूक्ष्म जगत के भ्रमों में फंस सकते हैं। ये भ्रम कई रूप में आ सकते हैं, कभी रंग बिरंगी रोशनी, कभी दिव्य आकृतियां, कभी किसी आवाज का भ्रम, जो सब कुछ मन की परछाइयां भी हो सकती हैं। संतों ने इसलिए स्पष्ट कहा है कि इस मार्ग पर गुरु की शरण आवश्यक है, क्योंकि वही सही अनुभव और माया के जाल में अंतर बता सकते हैं। कई बार साधक को ऐसा लगता है कि उसे कोई दिव्य अनुभव हुआ है, पर वह वास्तव में केवल कल्पना, स्वप्न या मन का आकर्षण होता है। और तब एक नया भ्रम पैदा होता है, मैं जान गया, अब मुझे सब आ गया। यह भाव सबसे खतरनाक अहंकार होता है, क्योंकि इससे साधक वहीं रुक जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता। सच्चा अनुभव वही है जहां मैं पूरी तरह मिट जाता है और केवल शब्द, नाद, प्रकाश और प्रेमपूर्ण शांति ही रह जाती है।
वहाँ कोई दावा नहीं होता, कोई प्रदर्शन नहीं होता, बस एक गहरी नम्रता और प्रभु की निकटता का अनुभव होता है जो शब्दों में कह पाना असंभव है। इसलिए संगत जी, इस पवित्र पथ पर पूरी सावधानी, सजगता, नम्रता और गुरु के चरणों में अटूट श्रद्धा के साथ चलना चाहिए। यही संतों की सच्ची आज्ञा और शिक्षण है। संगत जी, जब हम इस संपूर्ण आत्मिक यात्रा पर मनन करते हैं, जिसमें भजन, सुमिरन, सूरत का ऊपर उठना और कभी कभी शरीर से बाहर होने जैसे दिव्य अनुभव सम्मिलित होते हैं, तो हमें यह गहराई से समझना होगा कि इन अनुभवों का अंतिम उद्देश्य क्या है। क्योंकि अक्सर साधक इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि अनुभव ही साधना का लक्ष्य है, जबकि वास्तव में अनुभव केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। कई महान संतों और महापुरुषों जैसे कबीर साहब, गुरु नानक देव जी, रामकृष्ण परमहंस, संत तुलसी साहिब, स्वामी शिवदयाल सिंह और समकालीन समय के अनेक सद्गुरु ने शरीर छोड़कर परमात्मा का साक्षात्कार किया है। लेकिन उनकी यह यात्रा किसी चमत्कार को देखने या सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं थी। यह यात्रा पूर्ण समर्पण, गहन प्रेम और प्रभु में विलीन होने की तीव्रतम लालसा से उपजी थी। वे आत्मा के वास्तविक घर, उस अनहद शब्द, उस सद्धुन, उस अखंड प्रकाश में लीन होना चाहते थे जहां से आत्मा आई है। जैसा कि बाबा जी, गुरु महाराज बार बार कहते हैं, शब्द के साथ सूरत को जोड़ दो, बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा। यह वाक्य अपने आप में इस संपूर्ण मार्ग का सार है। इसका अर्थ है कि जैसे ही साधक की चेतना, सूरत, पूरी तरह शब्द, ध्वनि, नाम, अनहद नाद में एकाग्र होती है, तब वह स्वयंमेव शरीर की सीमाओं को पार कर जाती है। तब कोई प्रयास नहीं करना पड़ता कि मुझे शरीर छोड़ना है, बल्कि एक दिन ऐसा आता है कि शरीर स्वयं पीछे छूट जाता है और आत्मा सहज भाव से, बिना किसी प्रयास के, अपने असली घर की ओर उड़ान भरती है। इसलिए ये जानना अत्यंत जरूरी है कि अनुभवों का असली उद्देश्य सिर्फ दिव्यता देखना नहीं है, बल्कि यह है कि आत्मा प्रभु से जुड़ जाए, उसमें विलीन हो जाए और अपने केंद्र को पहचान ले। जो अनुभव हमें नाम की गहराई, प्रेम, विनम्रता और लीनता की ओर ले जाए, वही सच्चा अनुभव है। बाकी सब तो मन के खेल हो सकते हैं। जब आत्मा शब्द में पूरी तरह जुड़ जाती है, तब उसे शरीर छोड़ने की कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। यह कोई विद्या नहीं है जिसे सीखा जाए, यह कृपा और समर्पण का फल है जो साधक को सहज रूप से मिल जाता है। इसलिए संगत जी, यदि आप भी इस मार्ग पर चल रहे हैं और आपके मन में ये प्रश्न उठते हैं, क्या मुझे अनुभव होगा, क्या मैं शरीर छोड़ पाऊंगा, तो बस इस बात को याद रखिए कि आपका कार्य केवल सूरत को शब्द में जोड़ना है, बाकी सब कुछ अपने आप घटित होगा। अनुभव आएंगे, गहराई बढ़ेगी, शांति और आनंद भीतर से फूटेगा, लेकिन इन सबका उद्देश्य केवल एक है, प्रभु का मिलन, आत्मा का परमात्मा में विलीन होना। इस पवित्र यात्रा में मन को शांत रखिए, श्रद्धा और समर्पण बनाए रखिए और भजन सुमिरन को निरंतर करते रहिए। क्योंकि जैसे ही सूरत शुद्ध होती है, वह आकर्षण से नहीं, प्रेम और पुकार से ऊपर उठती है। और जब ऐसा होता है, तब ना अनुभव की इच्छा रह जाती है, ना शरीर का बोध, तब केवल शब्द ही शेष रहता है और आत्मा उसमें खो जाती है। संगत जी, यदि यह वीडियो, जिसमें हमने आत्मा की सूक्ष्म यात्रा, भजन सिमरन की गहराई और शरीर छोड़ने जैसे दुर्लभ अनुभवों की विवेचना की, आपके ध्यान, भजन और सिमरन की साधना को थोड़ा भी समझने, स्वीकारने और आगे बढ़ाने में सहायक रहा हो, तो हम अत्यंत कृतज्ञ होंगे यदि आप इसे अपने आत्मिक पथ पर चल रहे प्रिय साधकों के साथ अवश्य साझा करें। क्या पता आपकी एक विनम्र सी शेयर किसी ऐसे साधक तक पहुंच जाए जिसकी आत्मिक यात्रा किसी भय, भ्रम या रुकावट में अटक गई हो और वह पुनः सुमिरन की लौ को प्रज्वलित कर दे। हमारा उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि प्रेम, शांति और अंतर यात्रा की प्रेरणा देना है। ये विषय साधारण नहीं, अति सूक्ष्म और दिव्य हैं। इसलिए हम आपके लिए इसी प्रकार के गंभीर, गूढ़ और अनुभूतिपूर्ण विषय लाते रहेंगे,
ताकि आपकी साधना में स्थिरता और गहराई बनी रहे। कृपया सद्गुरु का ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे हर नए वीडियो से जुड़ सकें और यह आत्मिक संगत निरंतर बनी रहे। आप सभी के ध्यान, भजन, सुमिरन और प्रेमपूर्ण साधना में निरंतर प्रगति हो, ऐसी हमारी दिल से शुभकामना है। राधा स्वामी जी।